बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान ने अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया और इमरान खान अब सियासी ताकत के ज़रिए ही सारे काम करने वाले हैं। और इस सिलसिले में जो पेशावर जलसे के बाद के हवाले से मैं अगर आपको ये कहूँ कि इतना बड़ा क्राउड है, इतने बड़े क्राउड के अंदर इमरान खान की टोन आपने देखी कि बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे, बहुत जारहाना थे और फिर उन्होंने पहले मरहले के अंदर चंद सवालात उठाए हैं, बहुत सारी चीज़ें रोक ली हैं। लेकिन अब उस जलसे के चंद घंटों के बाद मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि GHQ और इमरान खान के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है और इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है। क्या मामला है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर इस सारी सूरत हाल के दौरान चूंकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल के दौरान अब दो जर्नैलों की अहम गवाही, अहम किरदार अदा करेगी और इस सारे सिनेरियो के दौरान सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये कौन से जर्नैल हैं, उन्होंने क्या बात की है। और ये बात सिर्फ अब पाकिस्तान तक नहीं रही। अगर आप कहें कि हमारा मुल्क ही सिर्फ अब इस चीज़ को देख रहा है या इसको हैंडल कर रहा है, बल्कि ये बात अब पाकिस्तान से निकल के दुनिया के 20 ममालिक तक पहुंच गई है। और 20 ममालिक तक फैलने वाली ये बात के अंदर उनकी जो कोशिश है, उसके नतीजे में अब कोशिशें इस तरह की हैं कि अगर नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुल गया है तो क्या अल्ताफ़ हुसैन की किस्मत भी जाग गई है और अल्ताफ़ हुसैन भी इन सब डीलिंग्स का हिस्सा है। ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। मामला ये है जनाब कि इमरान खान इस वक्त अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, वो थोड़े मायूस हैं। उनके मुताबिक ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत जाने की वजह से है और इक़्तिदार हाथ से निकल जाने की वजह से है, बल्कि इसकी जो वजूहात वो बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किरदार अदा किया है या कुछ लोगों से जो उनकी तवक्कुआत थी, जो उनका अपने मेरे लोग, उनसे वो मायूस हुए हैं। उनका रोल बहुत ज़्यादा जो है। लेकिन इमरान खान के बारे में आपने अभी तक एक चीज़ देखी है कि कल वो अदलिया से सवालात तो कर रहे थे, मेरे प्यारे जजेस कहा, लेकिन फौज को एक लफ्ज़ भी अभी तक नहीं बोला, हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बोला। हालांकि वो तो खुल के बता देते हैं, जनरल बाजवा का नाम ले लेते हैं कि उनकी फ्रैंकनेस है। आपको याद होगा जब वो खैबर पख्तूनख्वा गए थे और कहा मुझे जनरल बाजवा ने मना किया ये फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना, उसके बावजूद उन्होंने बता दिया। लेकिन अब मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको ये बताया था कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो सरबराहान हैं, तीनों सरबराहान, तीनों फ़ौज के और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उन्होंने इमरान खान से राब्ता किया है। राब्ता इस सूरत में कि उनको एक पैगाम दिया गया है, उनसे कहा गया है कि हम चाहते हैं कि आप एक शानदार या ग्रेसफुल अंदाज के अंदर जाएं, हम आपको अच्छे नोट के ऊपर सी ऑफ करना चाहते हैं, तो इसलिए आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके एजाज़ में एक खाना या इफ्तारी, ज़ाहिर बात आजकल हो सकती है, तो आपके एजाज़ में एक इफ्तारी रखना चाहते हैं। तो इस बात का इमरान खान ने कल कोई जवाब नहीं दिया था और ज़ाहिरी बात है जब वो जलसे में गए, इतना बड़ा क्राउड, लोग इतनी मोहब्बत कर रहे थे, खंभों के ऊपर चढ़े हुए थे। और इस हवाले से आज तमाम जो हल्के हैं, जो उनके मुखालफीन, उनके क्रिटिक्स हैं, वो मान रहे हैं कि ये पेशावर की तारीख, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बहुत बड़ा जलसा था। तो ज़ाहिरी बात है आपको जब हौसला मिलता है तो फिर आप बहुत सारे अपने ज़ख्मों को कंट्रोल कर लेते हैं और आप मज़ीद आगे देखते हैं। तो मेरी इत्तलात ये है कि वो जो ऑफ़र आई थी, इमरान खान ने उसके ऊपर गौर किया। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आजकल बता रही है वो किस मूड के अंदर हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अवामी ताकत दिखाना चाहते हैं कि इक़्तिदार की वजह से नहीं, बल्कि उनकी असल ताकत इक़्तिदार से निकल के उनकी कौम है, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। और वो जो कह रहे थे कि मैं खौफनाक हो जाऊंगा या ख़तरनाक हो जाऊंगा, वो अमली तौर पे अब उसका मुजाहरा करके दिखाना चाहते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो अब इस सिलसिले में उन्होंने जनरल बाजवा साहब की या फ़ौज पाकिस्तान के जितने ये सरबराहान हैं, उनकी जो इफ्तारी की दावत थी,
उस पे इमरान खान ने इनकार कर दिया है, या अगर हम इसको मुनासिब अल्फाज के अंदर कहें तो इमरान खान ने उनसे उनकी उस इफ्तारी की जो भी उनका एहतमाम या इंतज़ाम है उसमें शिरकत से माज़रत कर ली है कि मैं उसमें अब मज़ीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। वजह यह है कि इमरान खान स्टैंड दिए हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ दरवाज़ा खोल के राहें तक रहे हैं कि कब जनरल बाजवा आएँ, उनसे मुलाकात करें, उनको मुबारकबाद दें, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब दो जर्नैलों ने क्या गवाही दी है? मैंने कहा कि इमरान खान ने अभी तक फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं की, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, जनरल बाजवा के बारे में कोई बात नहीं की, और वो खुल के कहते हैं कि इस मुल्क को मजबूत होने के लिए एक मजबूत फ़ौज चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं, दुनिया के हर मुल्क को मजबूत फ़ौज ही चाहिए होती है। लेकिन इस वक्त एक तो पब्लिक सेंटिमेंट अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारी और ताकतें भी ऐसे में इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो प्रोपेगेंडा भी करती हैं, वो इस खलीज को ज़रा और बढ़ाना भी चाहती हैं और फ़ायदा भी उठाना चाहती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल असलम बेग साहब, उनको लेके, और पाकिस्तान के जो एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब हैं, उनको लेके एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई। उनकी ऑडियोज़ जो हैं वो सर्कुलेट की गई, और उन ऑडियोज़ की बुनियाद के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। अब इस सारी सूरत हाल को इदारे भी मॉनिटर कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, FIRs भी दर्ज हो रही हैं। तो अब उन दोनों ISPR ने कल जनरल असलम बेग के हवाले से बाकायदा रिफ्यूट कर दिया था, डिनाई कर दिया था, उन्होंने तरदीदी बयान जारी कर दिया कि उनका नहीं है। उसके बाद जो जनरल असलम बेग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब हैं रिटायर्ड, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये तमाम जो ऑडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट की जा रही हैं वो फेक हैं और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई है। लेकिन कैंपेन से मैं आपको आगे बात बताऊं कि कैंपेन इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है, जिसको लोग ये कह रहे हैं कि वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आप जाएं ट्विटर के ऊपर और अपनी सर्चेस में देखें ट्रेंड कौन से। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसके अंदर मिलियंस के अंदर ट्वीट्स हो चुकी हैं, कई दिनों के अंदर जो है वो अभी तक वो टॉप ट्रेंड के अंदर है। बहुत कोशिशें कल की गई कि इसको ट्रेंड को लाने के लिए मैनिपुलेट किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो क्या उनको शाबाश देनी चाहिए कि वो डटे हुए हैं। और इन्होंने तो एक बार खान को सिलेक्टेड कहा होगा, इमरान खान ने तो टैग लगा दिया है। कल इमरान खान ने खुद जलसे के अंदर खड़े होकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया। जब उन्होंने लगाया तो उसका मतलब यह है कि फिर तो वो ट्रेंड बन जाएगा, और ये इमरान खान से बेहतर किसी के ऊपर टैग लगाना या परसेप्शन बनाना उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि काम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि 20 दुनिया के जो ममालिक हैं वहां पे इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ये जो ट्रेंड है वो चल रहा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, जैसे कनाडा की मिसाल है, उसके टॉप ट्रेंड्स में ये शामिल हुआ। इस कदर लोगों ने जो है वो ट्वीट्स किए। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत आई है, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का बायस है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करेगी, या ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है, जिससे आप अंदाज़ा इस कैंपेन से लगा सकते हैं। अब मैं आता हूँ अल्ताफ़ हुसैन वाली बात के ऊपर। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं जी, और उनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का लंदन हाई कमीशन जो पाकिस्तान का है, उनको शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दे दिया है कि जी ज़ाहिर बात है इनके बड़े इस वक्त अदालतों से वो रिहा हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलना चाहिए। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसहाक डार को भी, क्योंकि उन्होंने आके तो फौरी तौर पर मैशत संभालनी है। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान जनरल बाजवा का नाम लेते रहे नवाज शरीफ, और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते रहे, जनरल इरफान मलिक का नाम लेते रहे, इदारों को मिलाइन करने की कोशिश करते रहे। उनको डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है मिलेगा, वापस तशरीफ़ लाएंगे, प्रोटोकॉल के साथ जेल जाएंगे। हो सकता है कि वक्त का वज़ीर आज़म उनकी गाड़ी चला रहा हो जब वो जेल की तरफ जाएँ। अगर वो आ सकते हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हल्के, खासकर MQM जब ऐसे में नून लीग के साथ इत्तेहाद में है हुकूमत के अंदर, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को माफ़ी दी जा सकती है और नवाज शरीफ जो हैं उनको इस हद तक ले जाया जा सकता है, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की वापसी में क्या मुश्किल पेश है।
अल्ताफ़ हुसैन ने भी तो ऐसी ही बातें की थी और अल्ताफ़ हुसैन ने भी वही कुछ किया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक वक्ती तौर पे उनका 9-0 भी खोल दीजिए और जो उनके लोग गिरफ्तार हुए थे उनको भी छोड़ दीजिए, ताकि इस सब के लिए एक फिर उसूल हो, एक कानून हो, ताकि ये ना हो कि वो लोग ये समझें कि हमारी लीडरशिप के बारे में तो बड़ा सख्त रवैया है, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं उनके बारे में मुख्तलिफ रवैया। तो लोग कह रहे हैं फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की अगर वापसी हो रही है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन की भी जल्द वापसी हो जाएगी। जब तक की डिटेल्स थी, आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।